तो लकड़हारा बोला शर्त मंजूर है। यानी लकड़हारा बोला ठीक है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये शर्त मंजूर है। क्या शर्त थी? कि भगवान ने बोला था कि तुम लालच में आकर अधिक सूखी लकड़ियां नहीं काटोगे। वो उसके बाद पर्दा गिरता है और दूसरा सीन शुरू होता है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? मतलब उसकी पत्नी बोलती है कि क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो, आज आपको लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है। यानी वो बोलता है कि हाँ हाँ जाता हूँ, और वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाते जाते कुछ सोच रहा होता है। जिधर देखूं दूर दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे काटते जा रहे थे और उनकी जगह खड़े हो रहे थे सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में जा बैठता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो, यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठा लेता है। यानी जैसे ही वो जंगल की तरफ जाता है तो मन ही मन सोचता है, यार सारी जंगल तो मतलब दिख ही नहीं रही है, पेड़ पौधे कहीं दिख नहीं रहे, जो है सब साफ हो गया है, कट गए हैं। सीमेंट ही सीमेंट, मतलब लोगों ने वहां पे बिल्डिंग्स मॉल ऐसे ही सब बनाया हुआ है। दूर दूर तक उसको कुछ भी जंगल जैसा या पेड़ जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। फिर अचानक उसको चोट लग जाती है तो एक झाड़ के नीचे वो आराम करता है। तो जैसे ही झाड़ के नीचे आराम करता है तो उसको बहुत सुकून मिलता है, बहुत ठंडी हवा बहती है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो फिर वो लकड़ी उठाकर बोलता है कि चलो आज इसी पेड़ को काट लेते हैं, आज शायद इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो वो सिर्फ वो काटने का एक्शन करने जाता है। तभी पेड़, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन आसपास नजर दौड़ाता है। मतलब जब वो काटने जाता है तब पेड़ बोलता है कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तो लकड़हारा चौंक जाता है और बोलता है कौन है यहाँ आसपास? पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूँ। लकड़हारा, कौन? भूत? तो लकड़हारा डर जाता है कि वो पेड़ बोलता है अरे मैं हूँ यहाँ पे। तो लकड़हारे को आसपास कोई दिखता नहीं है तो उसको लगता है भूत है, इसके लिए वो पूछ रहा है कौन, भूत है क्या? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। तो उसने बोला कि अरे भूत भूत नहीं, मैं तो सिर्फ पेड़ हूँ। लकड़हारा, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला पेड़, तुम बात भी कर सकते हो क्या? तो पेड़ बोला कि भाई प्राण तो मुझ में भी है, तो मुझ बेकसूर को तुम क्यों काट रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं, चार चार बच्चे को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देती हूँ। उसने बोला कि अरे चार चार बच्चे हैं तो कैसे पालूंगा, इसी से तो रोजी रोटी चलती है। तो पेड़ बोलता है अरे अधिक बच्चे होने के कारण दुख तो आएगा ही, क्योंकि सबको पालना पोसना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग कितने बदल गए हो। तुम लोग ये सब चीजों में बाकी बातें भी भूल गए, जैसे कि मैं यानी पेड़ से ही तुमको शुद्ध हवा मिलती है, पानी मिलता है, भोजन मिलता है, सब कुछ तो मिलता है। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का ही काम मैं करती हूँ। लकड़हारा ने बोला कि अरे ये तो तुम्हारा काम है, तो उसमें उपकार कैसे जताना? तो पेड़ ने बोला मैंने कहा उपकार जताया, मैं तो बोल रही हूँ अच्छे से कि अच्छी तरह तुम लोग ये जानते हो कि हवा को शुद्ध रखना ही मेरा काम है। अगर हवा शुद्ध नहीं हुई या हवा ही नहीं आई तो मनुष्य जिंदा नहीं रह पाएगा। तो दूषित हवा को शुद्ध करना ही तो मेरा काम है। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा बोला कि अरे तुम्हारी बात भी ठीक है, पर मेरे सामने भी तो प्रॉब्लम्स है, मेरी भी तो समस्याएं हैं। पेड़ बोला यदि तुम ऐसे ही जंगल वंगल काटते रहे तो बेचारे ये जो पशु पक्षी है वो लोग कहाँ जाएंगे? तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए क्या उनका घर भी उजाड़ दोगे क्या? लकड़हारा,
तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे होगी? और एक दिन लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ ने बोला कि अरे यदि तुम ऐसे ही काटते रहोगे तो बारिश वगैरह होगी नहीं, हवा शुद्ध होगी नहीं, तो तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। यानी पेड़ ने समझा कि अरे अपने बच्चों के जैसा ही पेड़ को भी पालो और पोसो, अपने आसपास ग्रीनरी मेंटेन रखो, उससे ही आपका प्रदूषण दूर होगा, ताजी हवा मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी, फल मिलेंगे, फूल खिलेंगे। तो हरियाली बनाए रखना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो लकड़हारा हामी भरता है और वो सीन वहां पे खत्म होता है। सो बेसिकली ये चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि पेड़ वृक्षारोपण जिसको बोलते हैं ट्री प्लांटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पोल्यूशन दूर करने में हेल्प करता है, बारिश प्रॉपर टाइम में हेल्प करता है गिरने को, सीजन्स मेंटेन रखता है, प्लस फल फूल जो भी हमें मिलते हैं वो सब पेड़ पौधों की वजह से ही मिलते हैं। ये जो अभी ठंडी में देखो ठंडी हवा वगैरह चलती है, अच्छा लगता है, वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ ट्रीज ओनली। तो इसके लिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के जो शब्दार्थ है वो आप दो दो बार लिखोगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है एक्स्ट्रा भी डाइजेस्ट में जो भी ब्रीफ वगैरह है वो आप सॉल्व करोगे और सबमिट करोगे टुडे बाय 8 p.m. इफ इन केस ऑफ डाउट्स प्लीज लेट मी नो।